एक्चुअली सर ये जो कहानी है एक बड़ी चमत्कार है मेरी लाइफ में जो चमत्कार हुए हैं। मैंने काफ़ी टफ पीरियड देखा है। मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं जो मैं इस मूवी तक पहुंचा हूं। मेरे माँ बाप की सपोर्ट रही है। मेरी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से हुई है और मैंने इंजीनियरिंग की है। बेसिकली मैं इंजीनियर हूं। मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक्टर नहीं था। तो मेरी स्कूलिंग, मैं चंडीगढ़ से आगे एक छोटा सा शहर पड़ता है कालका। मैं कालका का रहने वाला हूँ। तो वहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। क्योंकि देखो, एक्टर तो सभी होते हैं। एक काम मिलना, एक अच्छे लेवल पे काम मिलना, वो भी एक बायोपिक में, वो भी एक लीजेंड बायोपिक में, एम एस धोनी। तो मेरे लिए एक सपना, जैसे कहते हैं ड्रीम कम ट्रू, मेरे लिए ये रहा है। और रही बात सफ़र की, सर सफ़र इजी नहीं था। मेरा एक गाना बड़ा हिट हुआ था पंजाब में, चंडीगढ़ में, तो वो काफ़ी हिट गया था वहाँ पर। तो लोगों का वहाँ से मुझे प्यार मिला। लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ क्या कर रहा है, तुझे बॉम्बे जाना चाहिए। तो जैसे कि मैं इंजीनियर था, तो मैंने थिएटर प्ले किए वहाँ पर। तो फिर मैंने मम्मी डैडी को मनाया, क्योंकि मेरे पापा फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। वही बात है, ऐसे धोनी की लाइफ में था कि पापा कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो लाइफ अच्छी चल जाएगी। तो लेकिन कहते हैं ना कि मिडिल क्लास का जब लड़का होता है, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए बाहर निकले तो उसके लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। फैमिली सपोर्ट कम थी उस दौरान। मैंने काफ़ी बड़ी मुश्किल से अपने पापा को मनाया था। रिलेटिव्स बड़े पंगे करते थे, बोलते कहाँ भेज रहे हो, इसके बस का कुछ नहीं है। एक्टर बनना कोई इजी गेम नहीं है। दुनिया पहुंचती है, ये कहाँ से हीरो लगता है, ये कौन कौन पहुंचेगा। ऐसे कई चीज़ें आई थी मेरी लाइफ में। तो जैसे मैं बॉम्बे पहुंचा तो काफ़ी टफ पीरियड मैंने फेस किया यहाँ पर। इवन एक टाइम ऐसा आ गया था, रूम में हम छोटे से कमरे में होते, छः छः लोग होते थे। सात सात आठ आठ लोगों के साथ रहना होता था। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। और कई बार पेरेंट्स से मांगते हुए शर्म आती थी। तब उस दौरान मैंने यहाँ पे कई छोटे मोटे काम किए। जैसे आपको बताऊं, बाउंसरिंग का मैंने किया। बाउंसर 911 एक सिक्योरिटी कंपनी थी, उनके साथ मैंने काम किया था। और डबिंग का किया था। बट जैसे ही फिर मैं ऑडिशन के लिए निकलता था, स्टेप बाय स्टेप छोटा मोटा मुझे मिलता गया। मैंने काफ़ी टीवी सीरियल किए हैं। और 2014 में मुझे हैरी पूजा प्रोडक्शन हाउस से मूवी ऑफर हुई थी। इवन छोटा सा ही रोल था। नेगेटिव कैरेक्टर मैंने किया था हैप्पी गो लक्की के अंदर। और उसमें मेरा रॉकी का किरदार था। और उसके बाद मैं लास्ट ईयर चल रहा था दिया बाती स्टार प्लस पे। मैंने मूछें रखी हुई थी और मैं 3 साल से 4 साल से बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टरों के पास जाता था। उनसे सिर्फ यही उम्मीद करता था, सर मुझे एक छोटा रोल दे दो, सर छोटा सा काम मुझे दे दो प्लीज़। अगर किसी फिल्म में, एक बड़ी फिल्म में एक छोटा सीन हो जाएगा तो मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे अपने घर वालों को प्रूफ करना था। और मुझे अपने रिलेटिव्स को दिखाना था कि नहीं यार, मैं बॉम्बे आया तो कुछ करके ही जाऊँगा। 2 बार बॉम्बे से वापस जा चुका हूँ, लेकिन बॉम्बे से एक बार कोई रह गया यहाँ पर, तो वापस जाकर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं 2012 में पूरे जुनून के साथ यहाँ पर आया था और काफ़ी कुछ किया भी है। कि मैंने फील्डिंग लगाई थी, बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टरों के पास जाता था। उनमें से एक विक्की सिंधाना जी थे, जिनके असिस्टेंट का मुझे फ़ोन आया। मैं दिया बाती कंप्लीट कर चुका था, उस टाइम मेरी सिर्फ मूछें थी। तो उन्होंने बोला एक पंजाबी करेक्टर की रिक्वायरमेंट आ रही है मूवी के अंदर, आप आकर ऑडिशन दे दो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ऑडिशन दे देता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड था, मैं सरदार मेरा फ्रेंड था, तो उसके पास मैं गया। मैंने बोला यार मेरे को पगड़ी बांध दे भाई, मेरा ऑडिशन है, मुझे जाना है। मुझे कॉल आई है 6 प्रोडक्शन से। फ्राइडे फिल्म बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। मैं वहाँ पर पहुँचा, जैसे ही वहाँ पर एंट्री करते ही वहाँ पर सभी ओरिजिनल सरदार थे। दाढ़ी सब कुछ, और मेरी इवन दाढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ मूछें थी मेरी। और पगड़ी मैंने बांधी हुई थी। मैंने बोला यार यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बंदा होप खो देता है ना। इतने सारे सरदार ओरिजिनल, उनको सरदार ही चाहिए। तो मैं वहाँ से स्क्रिप्ट ली मैंने, तो मैं नीचे खिसक गया। मैंने नीचे पहुँचा, चाय पी रहा था, वही बड़ा पाव खा रहा था जैसे सभी लोग खाते हैं, सभी स्ट्रगल खाते हैं। और स्ट्रगल जैसे ख़त्म नहीं होती तो हमारा सारा बड़ा पाव ही होता है बम्बे में। तो मुझे फ़ोन आया कास्टिंग वाले का। बोले सर आप रेडी हो, अगर रेडी हो तो आप ऊपर आकर ऑडिशन दे दो। मैंने बोल दिया हाँ मैं रेडी हूँ, चूँकि अपनी इज्जत तो बचानी थी ना, उन्होंने सामने फ़ोन किया था। तो मैं जैसे ही गया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने ऑडिशन दे दिया। और मैंने आपको सच बताऊँ, मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाए थे, मैंने नेचुरली वहाँ अपनी लाइनें कंप्लीट की थी। वहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप शॉर्टलिस्ट होता गया। 2 वीक के बाद मुझे फ़ोन आता है कि नीरज सर के साथ मेरी मीटिंग है। नीरज सर, नीरज पांडे एक बहुत बड़ा नाम है एक्चुअली। उन्होंने वेडनेसडेज, बेबी और स्पेशल 26 जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। उनके साथ मेरी मीटिंग थी, उनके साथ मेरी मुलाकात होने वाली थी। तो मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई थी। मैं एक्साइटमेंट में सोया भी नहीं। और अगले दिन जब मैं नीरज सर से मिला, नीरज सर मुझे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मिले होंगे। उन्होंने मुझसे 2-3 चीज़ें पूछी, कहाँ से हो। मैंने बोला सर नॉर्थ में, एक चंडीगढ़ के पास कालका शहर है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। बोल रहे पंजाबी बोले। मैं हाँ सर फ्लुएंट पंजाबी बोलता हूँ। और बोले पंजाबी के साथ थोड़ा बिहारी टोन भी देना पड़ेगा। मतलब हाँ जी सर दे दूंगा ना। बोले एक्टिंग के बारे में तुम्हारे अंदर कितना जुनून है। मतलब सर एक्टिंग इतना है कि दिन रात मुझसे बस एक्टिंग करवा लो और कुछ नहीं। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं आपसे मिला हूँ।
और कह रहे वो हंसने लगे, उन्होंने मुझे बोला नहीं नहीं यू रियली डिज़र्व इट, एक्चुअली मैंने तुम्हारा ऑडिशन देखा था, जो मुझे चाहिए कैरेक्टर वो मुझे तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा है, बट हाँ अपनी बियर्ड मत कटवाना। बोला हाँ जी सर थैंक यू, मैं अपने बियर्ड नहीं कटवाऊंगा। तो बोले लेकिन फिर भी कोई होप मत रखना बड़ा कि हाँ तुम्हें करेक्टर मिलता है, तुम अवार्ड ले जाओगे, ऐसा कर दोगे वैसा कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं, दिमाग पे कुछ नहीं लेके जाना। हाँ अपनी लाइनें अच्छे से करना याद, बाकी जो होगा मैं करवा लूँगा। थैंक यू सर, आपने इतनी बड़ी बात कर दी। उम्मीद तो यही की जा सकती है कि पीछे मुड़ना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन बाकी किस्मत है और मेरी मेहनत है कि अगर मैं मेहनत करता रहूँगा आगे ज़रूर बढ़ूँगा। और जैसे कि ये माया नगरी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं ऊपर पहुंचा ही नहीं, ये मेरी फर्स्ट मूवी है, लोगों ने मुझे पहचान दी, इस मूवी ने मुझे पहचान दी। और जैसा कि मैं टेंशन में रहता था कि मैं सरदार जी का रोल प्ले कर रहा हूँ, लोग मुझे पता नहीं पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, लेकिन डे वन से मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो एक्चुअली मैं आपको अपना पर्सनल व्यू अगर बताऊँ तो मेरे लिए ऐसा है, देखो जो हमारी हीरो होती है वो स्क्रिप्ट होती है, अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बड़ा ही काम करना, लीड, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो करना है चैलेंजिंग रोल हो, अच्छा हो, डिफरेंट रोल हो, और लोग उसे अप्रिशिएट करें, स्टोरी अच्छी हो। और मैं हर डायरेक्टर के साथ काम करना चाहूँगा, अगर स्टोरी अच्छी होगी तो मैं डेफिनेटली काम करूँगा। और जहाँ तक आपने मुझे बताया कि मुझे वाकई सच में कहीं कई जगह से अप्रोच मिल रही है अभी काम को लेकर, और उम्मीद यही की जा सकती है कि काम जल्दी शुरू होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ तो मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। स्ट्रगल तो इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती, ये तो लाइफ टाइम रहेगी, चाहे इंसान कुछ बने या ना बने, ये तो वक्त के अनुसार इंसान की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, तो स्ट्रगल उसी हिसाब से हमारी बढ़ती रहती है। मैं टेंशन में चल रहा था कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज़ करेंगे या नहीं करेंगे, मैं रजिस्टर हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि लोग मुझे रजिस्टर भी कर रहे हैं, और मीडिया एक ऐसा मात्र विकल्प है हमारे पास जो हमको अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का एक सबसे बेहतरीन ज़रिया होता है। उम्मीद यही है कि फट्टे चक देने या नापदे किली अपन सब कुछ कर देंगे, कोई चक्कर नहीं जी। हाँ, नाहा क्या, मैं अपने पूरे ख़ानदान में से एक पहला ऐसा लड़का है जो बॉम्बे पहुंचा है, क्योंकि मैं छोटे से शहर से था, हमने सिर्फ अपने नान के और दाद के ही देखे थे। फर्स्ट ऐसा हूँ जो बॉम्बे आया हूँ और अपने आप को प्रूव भी किया है। अब डैडी जी भी बड़े खुश होते हैं, वो भी अपनी सीना चौड़ा करके कहते हैं भी मेरा बेटा धोनी फिल्म में आया, जाकर देखना, तो काफ़ी अच्छा लगता है।